हे गाइस, हेल्ट्रेन आर्क के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तभी तक की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हाकिन और उसकी टीम 37 फ्लोर के स्टेशन में पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कुन और बैम की टीम भी उस फ्लोर पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं बोरो, साची फेकर और विलन्स भी आ चुके हैं। यहाँ हाकिन एक इवेंट करा रहा है कि जो भी उसे 4 सेट ला के देगा उसे हेल्ट्रेन में आने देगा। वहीं पे 2 मिस्टीरियस रेगुलर भी आ गए हैं जो हाकिन को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं वीडियो में आगे। स्टोरी स्टार्ट होती है बोरो के एक फ्लैशबैक के साथ, जहां हम देख पाते उस टाइम को जब वो हेल्ट्रेन पे था, जब वो पहली बार हाकिन से मिला, जहां पर सारे टीममेट्स एक एक करके मारे जा रहे थे। इसे देखकर हाकिन ने कहा था कि लगता है कि हमारे किंगडम में कोई गद्दार आ गया है, और वो हंसते हुए ही कहता है कि लगता है मुझे जल्दी ढूंढना पड़ेगा वरना चीजें यहाँ पे ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और इसी के साथ वो डैनियल के आदेश देता है कि सारे लोगों को एक जगह पे जमा करो, मैं ढूंढूंगा क्या कि इसका मर्डर किसने किया है। वही हम देखते हैं बाद में डैनियल को रोहन से पूछते हुए कि आखिर रोहन ने इसको मारा क्यों, क्योंकि ये तो हाकिन का सबसे अच्छा नौकर था। लेकिन रोहन ये काफी सैड फेस के साथ उसे कहती है कि तुमने नोटिस किया होगा डैनियल कि कैसे इस ट्रेन को इसने अपने अंदर कंट्रोल कर लिया है, इसके सारे लोग इसके नीचे इसके नौकर बन के रह गए हैं। इसी के साथ ही ये बाकी लोगों के खिलाफ एक दूसरों को लड़वाता है और उनको एक्सप्लॉइट करता है। वैसे वो ये भी कहती है कि पोई को कैसे बोलोक बहुत ज्यादा मार रहा था, जिसका मर्डर उसको बचाने के लिए करना पड़ा। और इसी के साथ वो ये भी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम में से पिछले कुछ मेंबर्स लास्ट स्टेशन पे उतर गए थे, लेकिन ये एक झूठ था। रियलिटी में आके ने उन सभी को मार दिया और उनके टिकट्स ले लिए। और बोलोक से जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पूछा तो उसने मुझे धमकी दी थी कि वो हाकिन को इन सब चीज़ों के बारे में बता देगा कि हम इसकी प्लान को जानते हैं, और वो हम सबको मरवाना चाहता था, और इसीलिए मुझे बोलोक को मारना पड़ा। वहीं डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि कुछ ही टाइम में सभी लोगों को पता लग जाएगा कि ये काम रोहन ने किया है, क्योंकि सभी देख सकते हैं कि वो जलती है हाकिन से, क्योंकि उसने हमारे टीममेट्स के बीच में जगह बना ली और रोहन की जगह छीन ली। लेकिन मुझे लगता है कि इसी इमोशन का फ़ायदा हाकिन उठा रहा है और उसका यूज़ करके लोगों को मरवा रहा है, ताकि वो यहाँ पे डर को फैला सके। और वो शायद उनका यूज़ करके उन सब से भी पीछा छुड़ाना चाहता है, उनको मारकर। और इसी के बाद उसको ये पता लगा कि ये किंग ऑफ हेल है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ बोरो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो किंग है जो कि एक ऐसी जगह बना देता है जो कि हेल से भी ज़्यादा बदतर है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मारते हैं और बाकी लोग उसको देख के इंजॉय करते हैं। और वही वो दोनों रेगुलर हाकिन को लगातार चैलेंज कर रहे थे लड़ने के लिए। लेकिन हाकिन कहता है कि अगर तुम उस लेवल के हुए तो मैं तुम्हें जरूरी चांस दूंगा कि तुम मुझसे लड़ सको। लेकिन वहाँ पास का रेगुलर कहता है कि लगता है तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया, क्यों ना हम तीनों मिलकर इससे लड़ते हैं और इसको हरा देते हैं। लेकिन वो रेगुलर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है उस रेगुलर के ऊपर, जहाँ बहुत ही तगड़ा अटैक होता है जिसकी वजह से दरारें पड़ जाती है पूरे स्टेशन में। वहीं हाकिन ट्रेन की सीढ़ियों पे ही बैठ जाता है और मन में सोच रहा होता है कि देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे इसे खा ही लेना चाहिए। और इसके बाद हम हाकिन को एक नया प्रपोजल देते सुनते हैं, जहाँ कहता है कि तुम मेरे लिए अभी बहुत अच्छे नहीं हो लड़ने के लिए, इसीलिए मैं तुम सभी रेगुलर को एक और चांस देता हूँ कि जो भी इन दोनों में से किसी एक को भी मार देगा मैं उसे हेल्ट्रेन में आने दूंगा। इसे सुनकर वहाँ पे सारे रेगुलर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ये सोच के कि हमें सिर्फ इनमें से किसी एक को मारना है और हमें फ्री में हेल्ट्रेन की टिकट मिल जाएगी। और इसी के साथ वहाँ पे घमासान युद्ध चालू हो जाता है उन दोनों रेगुलर और बाकी सारे लोगों के बीच में। वही पास में खड़े साची फेकर और बोरो आपस से बात कर रहे होते हैं कि कैसे इसकी हाइट तो छोटी हो गई है लेकिन इसकी आदतें नहीं सुधरी, ये अभी भी पहले की तरह ही लोगों का यूज़ करके उनको आपस में मरवाता है, और इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और इसके साथ ही वो इस चीज़ से भी श्योर जाते हैं कि यही हाकिन है, क्योंकि डेविल इस तरह के काम कर सकते हैं। वहीं कुछ ही सेकंड में इन दोनों रेगुलर ने बाकी सबको मार के स्टेशन साफ कर दिया था। और इसी के साथ वो हाकिन को वापस चैलेंज करते हैं कि तुम कब नीचे आने वाले हो। और अब हाकिन इनसे कहता है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम डी क्लास रेगुलर से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो, तुम्हें किसने भेजा है और तुम मेरा नाम जानते हो, तो क्या तुम फक से हो। ये सुनकर वो दोनों जवाब देते हैं हाँ। और उनमें से एक रेगुलर कहता है कि हमने सुना कि कोई डी क्लास रेगुलर इस ट्रेन पे है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से स्लेयर नॉमिनी के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है, इसीलिए हम उसको सजा देने के लिए आए हैं। लेकिन इस बात को सुन के वो बहुत ही तेजी से हंसने लग जाता है, जैसे कोई बहुत ही तगड़ा जोक मार दिया हो किसी ने, क्योंकि उसे डी क्लास रेगुलर कहा गया था इन लोगों के द्वारा। और इसके साथ कहता है कि ये तो लगता है कोई कॉमेडी शो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं हूँ जिसने ऐसी जरूरत की बोलने की, और डी क्लास रेगुलर तुम्हें बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। और इसी के साथ वो कहता है कि शायद तुम्हें लगता है तुम भूल गए हो कि मैं इस ट्रेन पर किस लिए आया था, और अब ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला रही है। और आगे सीधा सोच कहता है कि देखो ये डी क्लास रेगुलर आखिर है कौन। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा शिंशु बॉल बनाने लगता है, जिसे देखकर सारे शॉक हो जाते हैं कि इतना बड़ा शिंशु बॉल आखिर जनरेट कैसे हो रहा है। और वहीं आखिर इन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगता है इतनी पावर काफ़ी है एक स्लेयर बनने के लिए, एक ऐसा देवता बनने के लिए जिससे सभी डरे, ताकि वो तुम्हारे ऊपर राज कर सके, तुम्हारे जैसे गार्बेज के ऊपर। और इससे पहले कि वो डॉज कर पाते, इसी के साथ हाकिन अपने शिंशु से इनके ऊपर अटैक कर देता है और इनसे कहता है
चाहे तुम नर्क में क्यों ना चले जाओ, लेकिन तुम इस बारे में भूलोगे नहीं कि पावर कितनी खतरनाक थी जिसके द्वारा तुम वहाँ भेजे गए। जहाँ लीचर और बाकी लोग भी चीज़ को देख के शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये आके आया कहाँ से है और इतना पावरफुल कैसे है। वहीं बोरो को इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे तुरंत सारे लेवलर्स को मार दिया। वहीं विलियम और साची वेगर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जब तक ट्रेन की टाइमिंग शुरू नहीं होती है तब तक ये ऐसे ही छुपे रहेंगे, और जैसे ही आधी रात होगी, ट्रेन खुलने वाली होगी, उससे ठीक कुछ ही समय पहले ये लोग ट्रेन की तरफ जाएंगे ताकि आगे इनको नोटिस ना करें। वहीं ये सब होते होते 50 मिनट बीत जाते हैं और सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। वहाँ पे वो सीढ़ियाँ भी आ चुकी होती हैं जिसका यूज़ करके कोई एल ट्रेन के अंदर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हाकिन अपनी सीढ़ी पे बैठा होता है ये देखते हुए कि अभी तक कोई भी नहीं आया एल ट्रेन में जाने के लिए, और इसी तरह तो उठता है और वापस जाने लगता है ये सोच के कि शायद नेक्स्ट स्टेशन पे हमें ऐसे लोग मिल सके जिनको मैं खा के अपनी भूख मिटा सकूं। और तभी अब पीछे से हम देखते हैं कि बोरो और उसके दोस्त भागते हुए जाते हैं ट्रेन की तरफ, लेकिन आगे तुरंत नोटिस कर लेता है कि ये बोरो है, और इससे एक फ्लैशबैक आता है जब बोरो के सामने तलवार लेकर खड़ा था और उसे कह रहा था कि शायद एक बार तो मैं तुम्हारे स्वॉर्ड के मूवमेंट्स को पढ़ लूंगा। और ये याद आते के साथ ही हाकिन चिल्ला के कहता है यू सन ऑफ अ बिच, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया आखिरकार। जहाँ हम डैनियल भी इसको नोटिस कर लेता है और कहता है कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे आ भी गए और साची भी इनके साथ है, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं बोरो भी ये चीज़ देख लेता है और समझ जाता है कि उसने मुझे पहचान भी लिया। हाकिन का खून खोल जाता है और चिल्लाते कहता है कि मैं तेरे को मारने वाला हूँ, तो बचेगा नहीं। लेकिन तभी वहाँ से ऊपर से लाइटनिंग अटैक होता है और हम किसी नीले बाले वाले को हंसते हुए देखते हैं जो मन में कह रहा होता है ये छोटे भाई के लिए इतना फेवर तो मैं कर ही सकता हूँ। और इसी के साथ एक बहुत ही मिस्टीरियस लाइटनिंग अटैक होता है पूरे हेल ट्रेन के ऊपर, जिसके से हेल ट्रेन कुछ देर के लिए वहीं स्टेशन पर रुक जाती है। वहीं कंडक्टर के असिस्टेंट को भी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि कून फैमिली से आता है। और साथ ही हम फोकस कर पाते हैं इस मिस्टीरियस आदमी के ऊपर, क्योंकि कॉल पे किसी को कह रहा होता है कि ठीक है मैंने थोड़ी देर के लिए ट्रेन को रोक दिया है और तुम्हें जल्दी से अपनी शिप को लेकर यहाँ आना होगा, और वैसे भी ये चीज फादर को पता लग गई होगी, इसीलिए ये फेवर है जो मैं तुम पर ओ करता हूँ। कॉल ही दूसरी तरफ से आवाज आती है ठीक है मैं अपना प्रॉमिस ध्यान रखूंगा। वही हम वापस एक फ्लाइंग शिप को देख पाते हैं जिसमें से आवाज होती है कि चलो ट्रेन की तरफ। आखिर भी सब चीजें देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि लाइटनिंग आखिर आई कहाँ से, और वो कुछ लोगों को देखता है और कहता है आखिर ये लोग है कौन। जहाँ हम देखते हैं कि बैम, कून और रैक शिप से नीचे कूद रहे होते हैं। इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आने वाली वीडियो में आप जान पाओगे कि आखिर कून ने ऐसा कौन सा प्रॉमिस किया अपने भाई के साथ इस फेवर के लिए, और इसी के साथ क्या आखिर इन लोगों को ट्रेन में चढ़ने देगा और वो बैम के साथ क्या करने वाला है। आपको इन सभी चीज़ों के आंसर्स चाहिए तो आपको वहीं नेक्स्ट वीडियो में वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए।